फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, सभी लोग के लिए हम लेकर आ गए हैं जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, ये जो कटिंग हमको मिला है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में जो ये मिला था, तो चलिए आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। एक एक प्रश्न को आप सभी लोग मिला लीजिए। और चलिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, अगले जो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, आने वाले वीडियो जो है नोटिफिकेशन ताकि आपको समय से मिलता रहे। सबसे पहले प्रश्न आया था जो कि मैथ से था, प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे आपसे त्रिभुज जो है दी गई आकृति में त्रिभुज कितना है। तो चलिए बताइए सभी लोग फटाफट से आप कौन सा ऑप्शन करके आए। दोस्तों, सभी लोग आज के स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, ऑप्शन बी जिन लोगों ने बताए थे 19, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, एक एक प्रश्न को मिला लीजिए आप सभी लोग। और चलिए, यहाँ पे कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम आप लोगों को पढ़कर सुना देंगे। तो चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई विकल्प में से संबंधित शब्द जो है यहाँ पे चयन करें, यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सभी लोगों को हम पढ़ाए हुए ये सभी प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में हम बहुत बार आपको करा चुके हैं। तो चलिए, आप सभी लोग ऑप्शन ए करके आए होंगे, USA जो है ये राइट आंसर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, प्रश्न अब पूछा गया था आपके एग्जाम में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको बहुत बार हम करा चुके हैं। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए हैं, हम आपको एक एक प्रश्न बहुत ही करा चुके हैं। आप सभी लोगों को हम बताते थे बार बार कि सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी किए होंगे, अच्छे से मेहनत किए होंगे, उनका बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आप लोग को अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किए थे। दोस्तों, स्थापना अखिल भारतीय दलित संघ की जो स्थापना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में दोस्तों VR अम्बेडकर ने, नारायण गुरु ने, या ज्योतिबा फुले ने, या लाला लाजपत राय ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग VR अम्बेडकर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये भी प्रश्न हम आपको करा चुके हैं क्लास में। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। प्रश्न बहुत बार हम आपको करा चुके हैं, रिपीटेड करा चुके हैं। ये सभी प्रश्न को सत्यमेव जयते कहाँ से जो है लिया गया था। तो ऑप्शन है दोस्तों वेदों से, या पुराणों से, या मुंडों का उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन बी जिन लोगों ने किए होंगे राइट आंसर है। और चलिए, प्रश्न आया था एक आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा नारा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है दोस्तों जय जवान जय किसान, या वंदे मातरम, या जय हिंद। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जय हिंद का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, प्रश्न पूछा गया था जो कि हिंदी से प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। प्रश्न है, निम्न वाक्यों को क्रम से जो है क्रम से लिखिए, यानी क्रम से लिखिए। पहला दिया गया था कौवा घोड़ा ने जो है कंकड़ डालने लगा, और दूसरा दिया हुआ था एक कौवा को प्यास लगी, और तीसरा दिया हुआ था घड़े में पानी बहुत ही नीचे था, और चौथा है बगीचे में जो है बगीचे में उसने घड़ा देखा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आए होंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। और चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले बिहार दरोगा की क्लास हम आपको बेहतरीन ढंग से कराने वाले, तो बेहतरीन जो है आप लोग को तैयारी कराने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो कोई भी जानकारी आए तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दे सके। और चलिए, प्रश्न पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न आया है जो कि नियति का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। तो चलिए, नियति का जो समानार्थी शब्द है, चरित्र हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, या भाग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग
ऑप्शन भाग्य हम बहुत बार आपको करा चुके हैं, भाग्य ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जो लोग अच्छे से क्लास किए होंगे ध्यानपूर्वक, हम बार बार बताते थे आप लोग को कि अच्छे से एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। जस्ट तो जो भी हम आपको पढ़ाए हैं उससे अलग एक भी एग्ज़ाम में नहीं आया है आपके प्रश्न। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, हिंदी से प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा आलवार जो है महिला संत है, प्रश्न आया था आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए तो आडल है या आकमासी सहजबाई है या मीराबाई, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी से प्रश्न आया था ये प्रश्न, आलकवार महिला संत हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल याद रखिएगा। आप सभी लोग ऑप्शन ए किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जिन लोगों ने किए होंगे। और चलिए प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट वाले में, वाक्य के अशुद्ध भाग जो है त्रुटि भाग का चयन कीजिए। यानी आपसे त्रुटि पूछा गया था, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन दुख और क्षोभ हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आप लोगों को प्रश्न पूछा गया जो कि यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे शायद संयोजक जो है मिश्रण का उदाहरण है। प्रश्न इस तरह से पूछा गया, आप लोगों को यस या नो जवाब देंगे दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम आप लोग के लिए नहीं जो है पढ़ पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हमको कुछ कुछ लो करा है, नमक का जो घोल है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नमक का घोल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि आपके एग्ज़ाम में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जमना होता है, यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। जमना होता है, ऑप्शन है तो निर्जलीकरण है या वायु, ऑप्शन बी जो दिया था वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन सी करके आए होंगे, यानी जलयोजन और दूसरे हाइड्रोज जो है हाइड्रेट बनता है, इससे याद रखिएगा। प्रश्न आप जिन लोगों ने सी करके आए होंगे, बिल्कुल आपका 100% ये प्रश्न सही है दोस्तों। और चलिए मिला लीजिए आप सही लोग। प्रश्न आया था आप लोगों को एग्ज़ाम में, निम्नलिखित में से किसका जो है दोस्तों, किसका यहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमको पढ़ने में दोस्तों दिक्कत हो रहा है। आप लोगों को हम बता नहीं पा रहे अच्छे से। निम्नलिखित में से किसका जो है, किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है, ऑप्शन ए में दोस्तों ग्रेफाइट, पैराफिन या इनमें से कोई नहीं, या भारी पानी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग इनमें से सभी हो जाएगा, इस याद रखिएगा। इनमें से सभी जिन लोगों ने ऑप्शन डी किए होंगे, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और चलिए यहाँ पे मैथ से प्रश्न आप लोग को आया था दोस्तों, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बता दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 7x + 12 बराबर जो है, यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि आपके मैथ से प्रश्न पूछा गया है, 4 सेमी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। और चलिए प्रश्न आया था, यहाँ पे प्रश्न है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। जस्ट तो एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, ये प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो सही लोग बताएंगे फटाफट से, ये प्रश्न आपको आया है तो आप कौन सा ऑप्शन किए हैं, सही लोग फटाफट से बताएंगे आज के कमेंट बॉक्स में। और चलिए आप लोग को प्रश्न आया है, वह तापमान जिस पर कोई धातु जो है, कोई धातु, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है, वह ठोस जो वस्तु वायुमंडलीय दाब पर जो है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको दिक्कत हो रहा है आप लोगों को पढ़कर सुनाने में। प्रश्न आया था कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। तो धरती पर जो है गिरती है, तो टकराने का जो आपसे यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आप लोगों को मैथ से आया है कि वह वस्तु 10 सेमी, यहाँ पे 10 सेमी जो है, तो आप लोग बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन किए थे। यहाँ पे 40 पाई है, 40 पाई सेमी है, इनमें से कोई नहीं, 0 है या 20 पाई, ऐसा प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिला होगा। तो चलिए बताइए आप सही लोग कौन सा उत्तर दिए थे। और चलिए प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका जो है, किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट, पैराफिन या पानी जो है
भारी पानी या इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। जी तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए सही लोग क्या उत्तर दिए हैं बताइए फटाफट से। 1946 था ऑप्शन ए, 1999 या 1945 और ऑप्शन डी जो था 1999। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका 1992 जो ऑप्शन डी, 1992 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992। और चलिए प्रश्न आप लोगों को हम बहुत बार जो है हर क्लास में आपको बताते आए दोस्तों, हर वीडियो में बताते आए आपको कि सभी लोग बजट पढ़कर जाइएगा। बिल्कुल देखिए बजट का जो प्रश्न आपको यहाँ पे बिल्कुल छापा हुआ है दोस्तों, सभी लोग पढ़कर गए होंगे तो आप लोगों को अच्छा स्कोर रहा होगा। और चलिए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवास योजना से प्रश्न आया है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दे रहे हैं इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आए होंगे, यानी 66% जिनका है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा गया, देखिए बजट से प्रश्न आ गया दोस्तों। बजट आप लोगों को हम बहुत बार बताएं कि पढ़ लीजिएगा। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5, यहाँ पे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, हम इसलिए आपको अच्छा से बोल नहीं पा रहे हैं। 7.5 कितना प्रतिशत है या शायद यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए महिला सामान्य आय योजना और ऑप्शन बी जो महिला सामान्य बचत योजना, बचत प्रमाण पत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सही लोग बताइएगा। और चलिए आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आया था कि आरटीसीएम जो है आस्ट्रेडियम द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का जो है नाम बताइए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सही लोगों को बताना है ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे, यानी रेडियो जीपीटी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जीपीटी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी किए होंगे आपको बिल्कुल सही है। और चलिए प्रश्न आया था, प्रश्न खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार। और चलिए प्रश्न आप लोगों को आया था जो कि किस ओलंपिक खेल में मसाला रिले जो प्रक्रिया का शुरुआत है। चलिए प्रश्न करा दिए हम आपको। और चलिए आपको प्रश्न आया था, देखिए प्रश्न आया है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बताइए सही लोग फटाफट से। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो बताइए सही लोग फटाफट से इस प्रश्न का रावत भाटा परमाणु संयंत्र, जी हाँ तो राजस्थान में। और चलिए राजस्थान आया है तो सही लोग बताइए कि राजस्थान में 1959 में सबसे पहले पंचायती राज्य का प्रारंभ हुआ है। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया जाए। नागौर जिले से जो प्रारंभ हुआ है 1959 में, इस याद रखेंगे सही लोग। हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आ जाए आप लोगों को। और चलिए आप लोगों को प्रश्न आया था दोस्तों एग्ज़ाम में, असंगत जो है बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे नख जो है दोस्तों, नख जिन लोगों ने किए होंगे नख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उनका नख हो जाएगा। और चलिए प्रश्न आया था देवानंद का जो काम है, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निष्ठा है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने किए होंगे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और चलिए प्रश्न आप लोगों को आया था किसके जो है भक्ति प्रक गीतों का संकलन जो है आरंभ नाम से प्रति, इस यहाँ पे चिन्हाई नहीं दे रहा दोस्तों, इसलिए हम अच्छा से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को नेक्स्ट जो आने वाला है उसको जो हम आपके लिए यानी बिहार दरोगा का तैयारी बेहतरीन ढंग से कराने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के साथ।